नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल पर। आज हो गई है 10 जून 2020 बुधवार। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के। इस वीडियो में जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। एसबीआई ने ट्वीट कर ग्राहकों को दी बड़ी चेतावनी, अगर फोन में रखा है ये ऐप तो खाली हो सकता है बैंक खाता। इसके बाद हम जानेंगे मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, इस महीने समाप्त हुए ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के परमिट की समय सीमा बढ़ाई। इसके बाद हम जानेंगे भारत के बारे में सच साबित हो रहा इस वैज्ञानिक का दावा, जुलाई तक होंगे 21 लाख संक्रमित। इसके अलावा अगर आप भी मंगाते हैं स्विगी और जोमेटो से खाना तो जान लीजिए नए नियमों के बारे में। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे जून का तीसरा और चौथा हफ्ता रहेगा खास, 15 से 25 जून के बीच 4 ग्रहों की चाल में होगा बदलाव। और आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,68,125 हो गई है। ये आंकड़े covid19india.org के मुताबिक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्हें रविवार से हल्के बुखार और खांसी की शिकायत है। मुख्यमंत्री सोमवार से सेल्फ क्वारंटीन में है। आज भी उनके सभी कार्यक्रम रद्द रहे। मंगलवार सुबह जांच के लिए केजरीवाल का सैंपल लिया गया। दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, एलजी अनिल बैजल और केंद्र सरकार के अफसरों के बीच दिल्ली में कोरोना के हालात को लेकर बैठक हुई। सिसोदिया ने बताया दिल्ली में 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस हो सकते हैं। केंद्र सरकार मानती है कि फिलहाल दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा, जबकि दिल्ली सरकार को लगता है कि ऐसा शुरू हो चुका है। राजधानी को जुलाई के आखिरी तक 80,000 बेड की जरूरत होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एसबीआई ने ट्वीट कर ग्राहकों को दी बड़ी चेतावनी, अगर फोन में रखा है ये ऐप तो खाली हो सकता है बैंक खाता। इंटरनेट बैंकिंग के जरिए दिन प्रतिदिन धोखाधड़ी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने ग्राहकों के लिए एक अलर्ट जारी किया है। एसबीआई ने ट्वीट के जरिए लोगों से किसी भी अनाधिकृत मोबाइल ऐप यानी अनवेरिफाइड ऐप का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी। एसबीआई ने कहा कि इस तरह के मोबाइल ऐप जालसाजों को आपके डिवाइस पर नियंत्रण रखने के साथ ही आपके कॉन्टैक्ट, पासवर्ड और फाइनेंशियल अकाउंट्स तक का एक्सेस दिला देते हैं। एसबीआई का ट्वीट। बैंक ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कुछ मोबाइल एप्लीकेशन आपकी संवेदनशील जानकारियों के साथ समझौता कर आपकी व्यक्तिगत जानकारी को उजागर कर सकते हैं। एसबीआई आपको ऐप्स के उपयोग संबंधी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा है। इस कैप्शन के साथ ही एक तस्वीर पोस्ट की गई है जिसमें ग्राहकों की सुरक्षा हेतु कई टिप्स बताए गए हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, इस महीने समाप्त हुए ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के परमिट की समय सीमा बढ़ाई। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने 1 फरवरी से 31 मई 2020 तक खत्म ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के परमिट की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस बारे में निर्देश दिया है। ये फैसला लॉकडाउन के चलते लिया गया है। लॉकडाउन की वजह लोगों को अपने लाइसेंस या परमिट को रिन्यू नहीं करा पाने में बाधा आई। बता दें कि केंद्र सरकार ने जिन दस्तावेजों की वैधता की समय सीमा बढ़ाई है उसमें मोटर वाहन कानून के तहत फिटनेस सर्टिफिकेट, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और दूसरे संबंधित दस्तावेज शामिल है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। भारत के बारे में सच साबित हो रहा है इस वैज्ञानिक का दावा, जुलाई तक होंगे 21 लाख संक्रमित। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भारत समेत दक्षिण एशियाई देशों के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा कि यहां रहने वाली बड़ी आबादी कोरोना वायरस का शिकार हो सकती है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी मंगलवार को एक आंकलन के आधार पर बताया कि जुलाई अंत तक दिल्ली में 5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो सकते हैं। बता दें कि एक भारतीय मूल की वैज्ञानिक भ्रमर मुखर्जी ने 23 मई को दावा किया था कि जुलाई के पहले हफ्ते तक देश में 21 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो सकते हैं और केस हर 13 दिन में डबल हो जाएंगे। भ्रमर मुखर्जी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि उन्होंने भारत के लिए तैयार किए गए एक मॉडल के जरिए पहले ही चेतावनी जारी की थी कि भारत में स्थिति और काफी गंभीर हो सकती है। इससे पहले प्रोफेसर मुखर्जी की टीम ने ही अप्रैल में सबसे पहले बताया था कि मध्य मई तक भारत में संक्रमितों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो जाएगी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। रेलवे ने टिकट चेकिंग के सिस्टम में किया बदलाव, अब ट्रेन में बैठने से पहले यात्रियों को करना होगा ये जरूरी काम। भारतीय रेलवे ने कोरोना काल में टिकट चेकिंग के लिए ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस सिस्टम शुरू किया है। मध्य रेलवे के नागपुर मंडल ने कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए रेल यात्री और कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आत्मा सिस्टम की शुरुआत की है। इसके जरिए यात्रियों की टिकट की चेकिंग की जा रही है। रेलवे शरीर का तापमान, मास्क, टिकट और यात्री का पहचान पत्र चेक कर सकता है। कैसे करता है काम आत्मा सिस्टम? रेल यात्री को स्टेशन के अंदर जाते ही आत्मा सिस्टम पर जाना होगा। आत्मा सिस्टम के सामने जाते ही डिजिटल स्क्रीन पर आप खुद को एवं दूसरी ओर बैठे टिकट चेकर आपको देख पाएंगे। सबसे पहले आपने मास्क पहना है या नहीं, इसकी जांच की जाएगी। आप पूरी तरह स्वस्थ है या नहीं, इसकी पुष्टि करने के लिए आपका तापमान यानी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।
पूरी तरह स्वस्थ होने पर ही ऊपर लगे कैमरे पर अपने टिकट का PNR नंबर चेक कराकर और ID प्रूफ दिखाकर लगेज चेकिंग काउंटर की ओर प्रस्थान करेंगे। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। कोरोना वायरस के बीच पेटीएम ने यूजर्स के लिए किया बड़ा ऐलान। आज करें 1 लाख रुपए तक की खरीदारी, पैसे चुकाएं अगले महीने। अगर आप पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंपनी ने अपनी पोस्टपेड सर्विस का विस्तार किया है। अब आपको अपने पड़ोस के जनरल स्टोर और रिलायंस फ्रेश, हल्दीराम, अपोलो फार्मेसी, क्रोमा, शॉपर स्टॉप सहित अन्य रिटेल चेन से सामान खरीदने पर इस सर्विस में 1 महीने तक पैसे नहीं चुकाने की छूट मिलेगी। यूजर्स अपने सभी बिलों का पेमेंट करने के साथ किराना और घर के जरूरी सामान खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान उपभोक्ता कर्ज की मांग बढ़ी है। इसे देखते हुए कंपनी ने फर्नीचर और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी बड़ी वस्तुओं के लिए पेमेंट की मासिक सीमा 1 लाख रुपए तक बढ़ाई है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। कोरोना वायरस के बीच पार्ले जी ने रचा इतिहास, टूटा 82 साल का रिकॉर्ड। 8 दशकों में सबसे अच्छे रहे बीते 3 महीने। लॉकडाउन के बीच जहां कई बड़ी कंपनियां नुकसान झेल रही है, वहीं बिस्कुट बनाने वाली कंपनी पार्ले ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पार्ले जी बिस्कुट की इतनी अधिक बिक्री हुई है कि पिछले 82 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। महज 5 रुपए में बिकने वाला पार्ले जी बिस्कुट का पैकेट सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए मददगार साबित हुआ। किसी ने खुद खरीद कर खाया तो किसी को दूसरों ने मदद के तौर पर बिस्कुट बांटे। यूं तो पार्ले जी 1938 से ही लोगों के बीच एक फेवरेट ब्रांड रहा, मगर लॉकडाउन के बीच इसने अब तक का इतिहास में सबसे अधिक बिस्कुट बेचने का रिकॉर्ड बनाया। हालांकि पार्ले कंपनी ने सेल्स नंबर तो नहीं बताए, लेकिन ये जरूर कहा कि मार्च, अप्रैल और मई पिछले 8 दशकों में उसके सबसे अच्छे महीने रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगर आप भी मंगाते हैं स्विगी और जोमेटो से खाना तो जान लीजिए नए नियमों के बारे में। कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन के तकरीबन 75 दिन बाद कल यानी 8 जून को पूरा देश खुल गया। अनलॉक 1 के पहले चरण में देश भर में कंटेनमेंट जोन छोड़कर सभी धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल शर्तों के साथ खुल गए। इसके बाद अब खाद्य पदार्थों की डिलीवरी करने वाले व्यक्तियों को कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों की जानकारी सरकार ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल इंडिया फाइट कोरोना के जरिए दी है। चेहरे को मास्क या फेस कवर से ढकें। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। 1 करोड़ रुपए का वेतन उठाने वाली शिक्षिका अनामिका शुक्ला पर सबसे बड़ा खुलासा, सामने आई मार्कशीट। यूपी की चर्चित और मिस्ट्री टीचर अनामिका शुक्ला के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के आधार पर कई जिलों में फर्जी शिक्षकों के नौकरी करने का मामला सुर्खियों में छाया है। शिक्षा विभाग की जांच पड़ताल में अनामिका शुक्ला के कई महत्वपूर्ण शैक्षिक दस्तावेजों का इस्तेमाल करके कई शिक्षिकाएं प्रदेश के अलग अलग स्कूलों में नौकरी करते पकड़ में आई। इन्हीं में प्रयागराज जिले के सुराव के गोहरी में स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अनामिका शुक्ला के दस्तावेज लगाकर एक महिला के शिक्षिका की नौकरी करने का मामला सामने आया। इससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच सोने चांदी की कीमतों में हुआ यह बड़ा बदलाव, जानिए 10 ग्राम के नए रेट्स। इस हफ्ते लगातार दूसरे दिन सोने की कीमतों में तेजी आई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ने से घरेलू सराफा बाजार में सोने के दाम बढ़ गए हैं। मंगलवार को दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमतें 402 रुपए तक बढ़ गई। वहीं चांदी की कीमतों में 893 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी आई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोने की कीमतों में अभी तेजी थम सकती है, क्योंकि शेयर बाजार में तेजी का रुख बना है। ऐसे में निवेशक शेयर बाजार में अपना निवेश बढ़ा सकते हैं। सोने की नई कीमतें, देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को 10 ग्राम सोने के दाम 46,833 रुपए से बढ़कर 47,235 रुपए हो गए। इस दौरान कीमतों में 402 रुपए की तेजी आई। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतें बढ़कर $1705 प्रति औंस पर पहुंच गई। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। अडानी को मिला दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट। 45,300 करोड़ रुपए का निवेश कर अडानी ग्रीन 8,000 मेगावाट का प्लांट स्थापित करेगी। अडानी ग्रीन एनर्जी को मंगलवार को दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट प्रोजेक्ट मिला। इस प्रोजेक्ट के तहत अडानी ग्रीन एनर्जी 8,000 मेगावाट क्षमता के सौर प्रोजेक्ट लगाएगी। इस पूरी योजना में 45,300 करोड़ रुपए का निवेश होगा। कंपनी को यह प्रोजेक्ट भारतीय सौर ऊर्जा निगम से मिला है। प्रोजेक्ट से 2025 तक सबसे बड़ी रिन्यूएबल कंपनी बनने में मदद मिलेगी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। आईसीसी ने गेंद चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर रोक लगाई। टेस्ट में कोरोना कनेक्शन का नियम लागू होगा।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच सीरीज में घरेलू अंपायर के इस्तेमाल को भी मंजूरी दी है। वहीं टेस्ट मैच में कोरोना कनेक्शन का नियम लागू होगा, यानी किसी खिलाड़ी के कोरोना संक्रमित होने की सूरत में उसे रिप्लेस किया जा सकेगा। यह सभी सुझाव अनिल कुंबले की अगुवाई वाली क्रिकेट कमेटी ने दिए थे ताकि कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुए खतरों को कम किया जा सके। कोरोना कनेक्शन को लेकर इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रस्ताव को आईसीसी को भेजा था। प्रस्ताव में टेस्ट मैच के दौरान किसी खिलाड़ी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उसकी जगह सब्स्टिट्यूट को मैदान पर उतारने की बात कही गई थी। हालांकि यह सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में भी अमल में लाया जाएगा। फिलहाल वनडे और टी20 में इसे लागू नहीं किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, पूर्वी लद्दाख में गालवान इलाके से चीन ने सेना और बख्तरबंद गाड़ियां 2.5 किलोमीटर पीछे बुलाई। भारत ने भी जवान कम किए। पूर्वी लद्दाख में गालवान क्षेत्र पर भारत और चीन के बीच अब तनाव घटने के संकेत मिले हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक चीन ने गालवान में तैनात अपने सैनिक और बख्तरबंद गाड़ियां 2.5 किलोमीटर पीछे बुला ली हैं। भारत ने भी इस इलाके में तैनात अपने जवानों की तादाद कम की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि सैनिकों को वापस लेने की प्रक्रिया रविवार देर रात और सुबह जल्दी शुरू हो गई थी। 6 जून को दोनों देशों के सैन्य कमांडरों की बैठक हुई थी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। जून का तीसरा और चौथा हफ्ता रहेगा खास। 15 से 25 जून के बीच 4 ग्रहों की चाल में होगा बदलाव। ज्योतिषीय नजरिए से जून का तीसरा और चौथा सप्ताह सभी राशियों के लिए खास रहेगा। 15 से 25 जून के बीच 4 ग्रहों की चाल में बदलाव होने वाला है, जिसका असर सभी राशियों पर पड़ेगा। काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित गणेश मिश्र के अनुसार इन 10 दिनों के दौरान ग्रहों की चाल में बदलाव होने से 8 राशियों के लिए अच्छे समय की शुरुआत हो सकती है। इनके अलावा 4 राशि वालों की मुश्किलें बढ़ सकती है। ज्योतिषाचार्य पंडित मिश्रा ने बताया कि मंगलवार 9 जून को शुक्र वृष राशि में उदय हो गया है, लेकिन अभी भी वक्री स्थिति में है। ऐसी स्थिति में इस ग्रह का अशुभ फल कम हो जाता है। अगले सप्ताह 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। इसके 2 दिन बाद यानी 18 तारीख को मंगल का राशि परिवर्तन होगा और इसी दिन बुध भी मिथुन राशि में वक्री हो जाएगा। फिर 20 जून को बुध अस्त भी हो जाएगा। जून के आखिरी सप्ताह में शुक्र अपनी ही राशि में मार्गी हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।